अब आपको बताएं, आपको खा के दिखाएं, आपको खा जाए। शंभो, ये क्रिया होती है, इसे समझना पड़ता है। तेज सुर्खियों की टीम फिर निकली रात के अंधेरे में अघोरियों की तलाश में। सुनसान रास्ता, गुप्त अंधेरा, अघोरियों की तलाश जारी। हम पहुंचते हैं हरिद्वार खड़खड़ी शमशान घाट। रात के अंधेरे में हमारा कैमरा अघोरियों को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद एक अघोरी दूर से घाट पर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह कैमरे की ओर देखना भी नहीं चाहता है। उसकी नज़रें कुछ ढूंढ रही हैं। आखिर वो चाहता क्या है, ये हम जानने के लिए उत्सुक हैं। थोड़ी देर बाद वो अघोरी घाट पर खड़ा होकर किसी को इशारा करता है। तभी एक और अघोरी वहाँ पर आ जाता है। दोनों अघोरी अपनी कुटिया में जाते हैं और कुछ लकड़ियाँ लेकर बाहर आते हैं। लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है, पर किस लिए, सवाल है। थोड़ी देर बाद दोनों अघोरी लकड़ियों को इकट्ठा कर कर एक जगह रख देते हैं। फिर उन लकड़ियों में आग जला देते हैं। आग जलाने के बाद दोनों अघोरी कुछ लेने के लिए बाहर जाते हैं। आखिर यह क्या लेने के लिए गए हैं? तभी थोड़ी देर बाद दोनों अघोरी वापस अपनी कुटिया की ओर चल देते हैं। हम जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह दोनों अघोरी आग जलाने के बाद रात के अंधेरे में क्या लेने बाहर गए थे। देखते ही देखते दोनों अघोरी अपनी कुटिया के सामने पहले माथा टेकते हैं। कुछ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह दोनों अघोरी क्या कर रहे हैं। डर भी लग रहा था, लेकिन हमारी टीम जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर रात के साए में अघोरी किस तरह की जिंदगी जीते हैं, क्या करते हैं। दोनों अघोरी आगे बढ़कर उस आग के पास पहुंच जाते हैं। तभी जलती आग से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। उसके बाद दोनों अघोरी बैठकर पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। रात का 1 बजा है। इन अघोरियों ने आग क्यों जलाई? उसके बाद यह दोनों अघोरी बाहर क्यों गए और वहाँ से क्या कर कर वापस लौटे हैं? आकर आग के सामने पूजा क्यों कर रहे हैं? कई सवाल ऐसे दिल में उठे। हम जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर यह अघोरी करना क्या चाहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अघोरी आग के पास बैठ जाते हैं। उनमें से एक अघोरी शराब निकालता है और जली हुई आग पर शराब के कुछ छींटे डाल देता है। दूसरा अघोरी शांत बैठा रहता है। शुरू होती है देर रात की क्रिया।
आखिर यह क्रिया क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। तभी एक अघोरी मंत्रों का उच्चारण करते हुए हिलना शुरू हो जाता है और किसी को पुकारने लगता है। उसके बाद जोर से अपना चिमटा निकालता है और उस जली हुई आग से चिमटे को कुरेदने लगता है। आग के बीच से कुछ मांस जैसा वो अघोरी निकालता है और पास बैठे दूसरे अघोरी को उसे खाने के लिए कहता है और वह दूसरा अघोरी उस मांस को खाकर बड़ा खुश हो जाता है। आखिर किसका है ये मांस? कई सवाल जहन में उठ रहे थे, लेकिन एक डर भी लगा हुआ था। पूरी मांस खाते हुए शराब भी पी रहा है। इतनी रात के समय यह मांस किसका है? अघोरी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। हम सवाल करना चाहते थे, जिसके बाद अघोरी कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे। दोनों अघोरी अपनी पटोकली से मांस निकालकर उस जलती हुई आग में मांस को चिमटे में पकड़कर गरम कर कर मांस खाते रहते हैं। आखिर ये मांस किसका है और कहाँ से आया है, ये जानने के लिए हमारी पूरी टीम पूरी उत्सुक थी, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा था। दोनों अघोरी अपनी क्रिया में लीन थे, जिसके बाद अघोरी मांस को खाते रहे और शराब पीते रहे। तभी एक अघोरी मांस खिलाकर दूसरे अघोरी को आशीर्वाद देता है। रात के साये में, घनघोर अंधेरे में शराब और मांस का सेवन आखिर क्यों करते हैं अघोरी? कई सवाल मन में और हमारी जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों और ये मांस किसका है। बड़ी मशक्क़त के बाद अघोरी हमसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे मन में भी कई सवाल हैं उनसे जानने के लिए। अघोरियों से बात करने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार हो गई, जिसके बाद अघोरी अपनी क्रिया में लीन होते हुए अंतिम चरण की ओर पहुंच गए और मांस खाते रहे। रात के अंधेरे में जलती आग, उठता धुआं, और अघोरी मांस खाते हुए ना जाने किसका ये मांस है और अघोरी क्या चाहते हैं। सवाल करने के लिए हम बड़े उत्सुक। एक अघोरी दूसरे अघोरी को मांस खिलाता रहता है और आशीर्वाद प्रदान करता रहता है। तेज सुर्खियों की टीम अघोरियों से सवाल जवाब करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक। अघोरी जब तक छक नहीं जाता तब तक वह मांस खाता रहता है और शराब पीता रहता है। अब अघोरियों से बात करने का समय
आ गया था। अघोरी अपनी क्रिया में बैठ चुके थे। अब हमारी टीम उनसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आखिर क्या करते हैं अघोरी? देखिए हमारे साथ सिर्फ तेज सुर्खियों में। ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। नई खोज व किस तरह से अघोर साधना करते हैं, किस किस तरह करते हैं, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी टीम अघोरियों से बात करने के लिए तैयार है। जानते हैं अघोरी इस साधना को क्यों कर रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। तो तेज सुर्खियों में आपका फिर से स्वागत है। मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूं आपके साथ और आज फिर से हम आपके लिए अघोर साधना पहले भी दिखा चुके हैं आपको और किस किस तरह की ये साधनाएं होती हैं ये भी आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज कुछ आपके लिए हम अलग ही लाने का प्रयास कर रहे हैं और अलग ही आपको साधना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और बाबा जो कि करते हैं अघोर साधना। किस तरह की ये साधना होती है? अघोर साधना हमने पहले भी दिखाया है आपको कि अघोर, अघोरी और औघड़ किस तरह से साधना करते हैं। क्या जन कल्याण के लिए ये साधना की जाती है? और कुछ अघोरी ऐसे भी होते हैं जिस तरह से अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये साधना करते हैं और जलती चिताओं से किस तरह से सिद्धियां की जाती हैं। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा से बात करते हैं। सबसे पहले बाबा आपको हमारा प्रणाम है। आदेश आदेश। ओम श्री गौरव। अब बाबा आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा आपको कि आप जलती चिता के साथ में सिद्धि कर रहे हैं। रात का 1:30 बज रहा है। तो सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कब से ओघर अघोरी पंथ में हैं और किस किस तरह की साधनाएं की जाती हैं। मुझे आज बच्चा लगभग 7 वर्ष के करीब हो गया है अवगढ़ क्रिया करते हुए। अवगढ़ क्रिया भी जो है अघोर क्रिया से ही संबंधित होती है, क्योंकि जो हमारी अवगढ़ क्रिया है वो भी तामसिक क्रिया से होती है और जो अघोर साधना होती है वो भी तामसिक क्रिया से होती है। पर बेटा हम जो साधना करता है वो बिल्कुल तामसी से नहीं है, उसका कोई भी लेन देन। ये हमारा साबरी क्रिया होता है। साबरी जिसे आप कहते हैं अघोर क्रिया, जो गुरु गोरखनाथ ने की थी साबरी क्रिया, वो साबरी क्रिया हम सिर्फ जन उद्धार के लिए ही करते हैं। और ये लोगों का सिर्फ सोचने की, समझने की एक क्षमता है कि नहीं बाबा तो वो जादू टोना करते हैं, बाबा ये करते हैं, वो करते हैं। वो हमारी क्रियाओं से नहीं वाकिफ़ हैं। जैसा कि अभी आपने बेटा देखा कि मैंने आपके सामने एक मनुष्य का मांस ग्रहण किया, तो ये भी हमारी एक क्रियाओं से ही रिलेटेड है। हाँ, ये भी हमारी क्रियाओं से ही संबंधित है। और हम कुछ गुरु वचनों में फंसे होते हैं। आप गृहस्थ से हैं, हम कुछ गुरु वचनों से फंसे होते हैं, जिसका व्याख्यान हम इन बातों का कि हम ये मांस क्यों और किस लिए, तो इसका वचनों में फंसे होते हैं, इसलिए पूरी तरह उल्लेख में नहीं बता सकते बच्चा आपको। अच्छा बाबा, क्योंकि अघोरी जो होते हैं वो देखा है हमने कि अनेकों ऐसे स्थान हैं भारतवर्ष के अंदर जहाँ सिद्धियाँ की जाती हैं। जी। इस अघोर साधना के अंदर कौन सी ऐसी देवी या देवता हैं जिनकी सिद्धि अघोरी करते हैं? वो कौन से देवी या देवता ऐसे हैं? ऐसे तो बालक 33 करोड़ देवी देवताओं में मैं तेरे को किसका किसका नाम गिना दूं, क्योंकि जो साधु जिस साधना पे बैठा होता है
सबसे प्रथम चीज़ ये होता है कि वो किस धर्म से है, वो किस धर्म का साधु है, वो बाना किस धर्म का पहने हैं। तो अब जैसे कि मेरी मरई माता, मैंने मरई माता जागृत कर रखी है। अब सामने वाला कोई अघोरी है, वो जूना खाड़ी से भी होता है, तो उनका इष्ट कौन सी देवी पड़ता है, तो ये बताना भगवान मुश्किल होगा प्रभु। हाँ देवता। अच्छा बाबा, जैसे हम देख रहे हैं आपके हाथ में ये एक छड़ी है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे बच्चा ये नारायण जी का तेज बल है। हाँ, और ये जोशीमठ के जंगलों में और रुद्रप्रयाग के जंगलों में ये पाई जाती है। और ये भी कई रोगों की औषधि भी है। और जैसा कि आप सुनते आए हैं कि बहुत सी माताओं बहनों को गर्भ के समय पे उनका बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है, तो ये एक इतनी कारगर औषधि है कि जिस दौरान महिला गर्भवती होती है, अगर उस दौरान घर की चौखट पे इसे खाली छुआ देंगे तो बच्चा स्वस्थ बिल्कुल पैदा होगा। कभी ना तो माँ को किसी बात की कोई दिक्कत हो सकती है, ना तो बच्चे को। ये वो चीज़ है, इसे कहते हैं तेज बल, और उत्तराखंड भाषा में इसे कहते हैं टिमरू। ये हम साधु पंथी में, सनातन धर्म में टिमरू के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये तेज बल। हाँ, ये दिव्य औषधि है। अच्छा बाबा जी, ये तो हुई इसकी बात। जी। अब और किस तरह की साधना की जाती हैं? अभी जिस तरह से बाबा ने जलती चिता से मांस निकाल कर खाया है, इस साधना को क्या कहते हैं? बाबा से बात करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए कि आखिर इस साधना को क्या कहते हैं। पहले हमारा आपको बाबा जी, हमने देखा अभी कि जिस तरह से जलती चिता से मांस, एक मानव का जलती चिता से मांस निकाल करके आपने खाया, तो ये किस तरह की सिद्धि है? अब ये हम आपको बताएं, ये हमारी अपनी सिद्धि है। ये बेटा हमें करना पड़ता है, ये हर किसी को नहीं बताया जाता। ये सब उसी को बताया जाता है जो हमारे खालसा या चेले होते हैं। हर किसी को हम विद्या नहीं देते कि तुम आयर मैप में ले आके। अब आपको बताएं, आपको खा के दिखाएं, आपको खा जाए। शंभो, ये क्रिया होती है, इसे समझना पड़ता है बहू। ये तामसिक क्रिया है। इस क्रिया में शरीर नहीं, प्राणी आते हैं, बिना शरीर के प्राणी, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया और प्राणी आ गया है, उसके शरीर को हमें शंभो, अब हमारे अंदर आ गया हो, हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं जो हमारा दिल करेगा। और हमारा वो नौकर बन चुका है, हमने उसका हिस्सा खा लिया है। उस हिस्से को ढूंढता होगा, हमारे पैरों में आएगा। शंभो महाकाल की। अरे बाबा, इस तरह की क्रिया आप रोज करते हैं? ये रोज दिनचर्या है बेटा। जैसा आपका दिनचर्या होता है, उठकर कैमरा खींचना, भोजन करना, खाना पीना, ये हमारा दिनचर्या है। हम भोजन भी बाद में करता हैं, पहले हम पूजा करता हूँ। 24 घंटे 12 महीने गुरु की पूजा है। ये हमारे गुरु हैं। गुरु ने उतनी शक्ति हमें दे दी है कि वो खुद नहीं समझ सकते, हमें दे दिया। लो बेटा, देखो दुनिया का हिसाब किताब, वही आपको बता रहे हैं। वो नहीं बता सके, वो समझ करना। वो शरीफ हैं, अच्छे गुरु हैं, हमारे देव हैं। ये सब पूछने में बहुत, ये हमारा तपस्या है बेटा, करना पड़ता है। तो बाबा, इंसान के सुख के लिए, आप लोगों के सुख के लिए। बाबा, ये अघोर क्रिया जिस तरीके से की जाती है, क्या ये किसी के लिए की जाती है या जन कल्याण के लिए की जाती है? जो जन कल्याण है, पहले जन कल्याण, किसी का कोई नहीं यहाँ। अगर कोई है तो उसका है जिसने जन के बारे में सोचा है। जन का इंसान मतलब होता है, और इंसान का भगवान होता है, तीसरा तो शैतान होता है। हम जन के कल्याण के लिए करते हैं। आपके परिवार में, घर में बहू बेटी को कोई आत्मा ये सो कुछ गड़बड़ करती हो तो आना और आ जाए, वो आपकी इच्छा है।
आपने फर्स्ट क्लास से उसको घर से बाहर करना है, सेकंड क्लास से करना है, या फर्स्ट क्लास में या थर्ड से करना है, खर्चा लगेगा। वो तो माँ काली, जय महाकाल। हमने पीस खाया कि आपने सोचा कि वो पच जाएगा हमको। हम जब तक तपस्या भक्ति नहीं करेंगे वो नहीं पचेगा। उसे पचाने के लिए भक्ति तपति करनी पड़ती है, गंगा माई के चरण करने पड़ते हैं, पूजा पाठ करना पड़ता है। अच्छा बाबा, जिस तरह से आपने अभी मानव आपने जलती चिता से मांस खाया है, तो हर कोई अजीब नहीं लगता आपको खाते लगता हुए? है, उसे लगता है बाबू, जिसने पहली बार किया हो। हमारा तो रोज का काम है, उसे लगता है। तो रोज आपको एक मुर्दा चाहिए? अरे आप 10 लाओ, सिर्फ शक्ति होनी चाहिए। शक्ति का मतलब होता है कि हम कितने पचा सकते हैं, हमारा भोजन के लिए कितना है। आपने पूर्ण किया, आपने एक अपना काम हल किया तो 1 गया, 4 किया तो 4 गया, उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेगा तो 8 करेगा। वो तो आपस की तुम्हारी वो है ना इंसानों की। ना, हमारा तो तपस्या है, हमारा तो स्कूल है, आपकी तो आपस की बैरता है। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो कहते हैं खुश रहो, और दूसरे को खुश रखने से पहले खुद तो रहना पड़ेगा ना। उसका है तपस्या है बेटा। इस तपस्या में सब त्यागना पड़ता है, घर कुल सब, तब पता लगता है। ऐसे नहीं आपको पता लगेगा, आपको सब त्यागना पड़ेगा, फिर मेरी बात का हकीकत सही पता लगेगा। तो 2-4 मिनट ही पता लगेगा। शंभो आदेव। तो देखा दोस्तों आपने, यह साधना केवल जन कल्याण के लिए की जाती है। यूँ तो अनेकों साधनाएं हैं, लेकिन बाबा औरों ने हमें बताया है कि वो किसी का बुरा नहीं करते, केवल जन कल्याण के लिए इस साधना को किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही तहकीकात व नई खोज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।